स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर मैंने आपको जो है कि 3rd चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स जो है कि वो करवाए थे, और आज के इस लेक्चर में बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको जो है कंप्लीट करा दे रहा हूं। तो मैं जो है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो जो है कि संदीप गर्ग के बुक से है। और इस चैप्टर में जो है कि आपको बेसिकली जो है कन्वर्जन सीखना है कि जीडीपी एमपी से हम एनपी एफसी तक कैसे पहुंचेंगे, एनपी एफसी से हम जीडीपी एफसी जीएनपी एफसी, इस तरीके से कैसे हम कन्वर्जन कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे प्रैक्टिकल्स हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कि आपको क्या करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, फीटा। ठीक है, अब चूंकि आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पर दो जो है कि मेन अमाउंट दिया जाएगा। एक देख रहे हैं जीएनपी एफसी दिया है, एक दिया है एनडीपी एमपी। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक को बेस बनाकर जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो है जीएनपी एफसी को बेस बनाते हैं, जीएनपी एफसी से कन्वर्ट करते हैं इसको एनडीपी एमपी पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस बचे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बुक रख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो हमें जीएनपी एमपी से कहां पे चलना है, एनडीपी एमपी। ठीक है, जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी से क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चलना है जीएनपी एफसी से चलना है एनडीपी एमपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया जीएनपी स्पेस कम पड़ेगा, काम करते हैं इसको पूरा जूम आउट कर देते हैं। बुक आपके पास होगा तो क्वेश्चन देगा, किसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है कि आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ फॉर्मूला बना लेते हैं। जी एन पी एफ सी है। ठीक है, इसको हमें कहाँ तक कन्वर्ट करना है, एनडीपी एनडीपी एमपी पे। ठीक है, एनडीपी एमपी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली जी से कहाँ जा रहा है, एन पे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद नेशनल पे से कहाँ जा रहा है, डोमेस्टिक पे। ठीक है, तो माइनस करेंगे फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और प्लस करेंगे फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उल्टा चलेंगे क्योंकि हम नेशनल से कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक पे। ठीक है, फिर एफसिस कहाँ जा रहा है, एमपी पे, ये भी जो है उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आईटी इनडायरेक्ट टैक्स एंड माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अमाउंट उठाना है। तो जीएनपीएफसी जो क्वेश्चन है, जीएनपीएफसी आपका दिया है 4280, डेप्रेशन माइनस करना है तो माइनस डेप्रेशन का अमाउंट दिया है 480। उसके बाद जो फीफा है वो दे रखा है 400, तो फीफा में क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या माइनस करना है। फीटा नहीं दिया है, उसको प्लस फीटा यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद आईटी आपको दे रखा है 100। ठीक है, तो प्लस आपने कर लिया 100, और सब्सिडी दे रखा है आपको 80, तो माइनस 80 कर लिया। और एनडीपी एमपी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 3700। ठीक है, तो इसमें सारे प्लस आइटम को एक साथ लेके आते हैं, तो प्लस आइटम को लेके आते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4380, और माइनस आइटम को एक साथ रखते हैं तो कितना हो जाएगा 960। ठीक है, ये इक्वल टू होगा 3700 के। ठीक है, फीटा रहेगा इसमें कॉमन। अब इसको माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 3420। ठीक है, प्लस फीटा आपका रहेगा ही। ठीक है, इक्वल टू 3700। ठीक है, फीटा आपने यहाँ पर रख लिया, पैटर्न टू इक्वल टू 3700 में से आपने 3420 माइनस कर दिया, तो आपका आंसर कितना बचा 280, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना होना चाहिए 280। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, आपको कन्वर्जन करके अपना फॉर्मूला बना लेना है, और जो अमाउंट प्लस में उसको प्लस में रखिए, जो अमाउंट माइनस में उसको माइनस में रखिए, और जो है कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हमें क्या निकालना है, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, अब दो बेस हम ढूंढेंगे, एक दिया है एनडीपी एमपी, एक दिया है क्या दिया है
जीएनपीएफसी, ठीक है। तो चाहे आप जीएनपीएफसी से जो है कि एनडीपी एमपी पे जाइए, चाहे एनडीपी एमपी से आप जीएनपीएफसी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं एनडीपी एमसी से जीएनपीएफसी की तरफ, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला बना लेंगे। एनडीपी एमसी से हम चल रहे हैं, एनडीपी एमपी से हम किधर के चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी, ठीक है। एन से कहाँ जा रहे हैं, जी पे, ठीक है। ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो क्या कर लेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं, नेशनल पे, तो वही प्लस फीफा, ठीक है, फीफा माइनस फीटा। अगर जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फीफा कब प्लस हो रहा है, फीटा कब माइनस हो जा रहा है, तो इससे पहले के लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, ठीक है, वहां से आप इसको समझ लेंगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद एमपीस कहाँ चल रहा है, एफसी पे, तो हमने कर दिया माइनस आईटी इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर लिया सब्सिडी सिंपली, ठीक है। तो एनडीपी एमपी जो अमाउंट वो कितना दे दिया है, 80,000, हमने 80,000 रख लिया। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दे दिया है, डेप्रिसिएशन पूछा हुआ है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दिया, उसको डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। प्लस फीफा कितना दिया है, 500, ठीक है, और फीटा कितना दिया है, 700। उसके बाद आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना है, 10,600, और आपका जो सब्सिडी है वो कितना है, 70, ठीक है, इक्वल टू जीएनपीएफसी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 75,920, कितना है, 75,920, ठीक है, 75,920 यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सारे प्लस आइटम को एक साथ लाइए, सारे प्लस आइटम को एक साथ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 82,270, ठीक है, 82,270। उसमें से हमें क्या करना है, माइनस को आइटम रख देना है एक साथ में, ये दोनों माइनस आइटम है, कितना हो जाएगा 11,300, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन को रखिए और इक्वल टू रखिए 75,920, ठीक है। इसको हम आपस में माइनस करेंगे तो जाएगा 70,097, कितना हो जाएगा 70,970 प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू 75,920। अब डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर रखिए, इसको जो है कि माइनस कर लीजिए, 75,920 में से माइनस कर लेंगे 70,970, तो आपका जो बचेगा अमाउंट वो कितना बचेगा, 4,950। यही आपका जो है कि आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे आराम से। क्वेश्चन में चलिए फटाफट 10 देख लेते हैं। 10 में क्या कर रहा है, 10 में पूछ रहा है सब्सिडी निकालिए, क्या निकालिए, सब्सिडी। चलिए भाई सब्सिडी देख लेते हैं कैसे निकलता है। चलिए यहाँ पर दिया जीएनपी एफसी और दिया एनपी एमपी, ठीक है। तो आपको जो मन है आप उसको बेस मान लीजिए, ठीक है। मैं जीडीपी एफसी को बेस मान चल रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया जीडीपी एफसी, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है एनपी एमपी पे, तो मैंने लिख दिया एनपी एमपी, ठीक है। अब ग्रॉस कहाँ, नेट पे, चलिए माइनस डेप्रिसिएशन आ गया। डोमेस्टिक कहाँ जा रहे हैं, नेट पे, ठीक है, तो हमने कर दिया प्लस फीफा माइनस फीटा, ठीक है। उसके बाद एफसिस कहाँ जा रहे हैं, एमपी पे, तो हमने कर दिया प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। एफसिस कहाँ चल रहे हैं, एमपी की तरफ, ठीक है, तो इसलिए प्लस में होगा इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस हो गया सब्सिडी। चलिए अमाउंटिंग रखिए, जीडीपी एमपी का जो अमाउंट है वो कितना दे दिया है, 55,000 रुपए लिख लिए। डेप्रेशन माइनस कर लीजिए, कितना है 2500। उसके बाद फीफा कितना है, प्लस कर लीजिए 700। फीटा कितना माइनस कर लीजिए 4000, सॉरी एक मिनट, यहां पर जो है फीफा फीटा ना देके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, वो कितना 700, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पर प्लस फीफा और माइनस फीटा के जगह पर हम प्लस एनएफआई लिख सकते हैं, NFIA नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब NFIA हम सीधा से चलेंगे डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, और NFIA अगर प्लस में है तो आराम से उसको प्लस करेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस उसको माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल से डोमेस्टिक तरफ चल रहे हैं और NFIA अगर जो है नेगेटिव में है तब प्लस में करेंगे, और प्लस में है तो नेगेटिव करेंगे, ठीक है। जैसा रहेगा कन्वर्जन उसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। तो हमने NFIA कितना रख लिया प्लस यहाँ पर 700, ठीक है। उसके बाद आपका जो IT है वो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है 4400, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है तो हमने प्लस कर लिया 4400, और माइनस यहाँ पे हमने सब्सिडी रखा हुआ है इक्वल टू एनपी एमपी का कितना अमाउंट दे रखा है, दे दिया 55,500 रुपया, ठीक है। तो सारे प्लस आइटम एक साथ रखते हैं, तो सारे प्लस आइटम करेंगे एक साथ तो कितना आ जाएगा 57,600। उसमें से माइनस हमको कितना कर लेना है, माइनस जो है माइनस आइटम कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर माइनस हो गया आपका सब्सिडी, ठीक है, और ये हो गया आपका 55,500, ठीक है, 55,500। तो यहाँ पर माइनस सब्सिडी आपने कर लिया, ये कर लिया 55,500 में से 57,600 आपने माइनस कर लिया, तो आपका ये नेगेटिव कितना बैलेंस बचेगा, नेगेटिव बैलेंस बचेगा आपका 2100 माइनस सब्सिडी है, माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, यानी सब्सिडी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2100 रुपये, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका 10, ठीक है। 11 देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 11 कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी 65,000 करोड़, ठीक है। जीडीपी एमपी दे रखा है कितना 65,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है द कैपिटल ऑफ स्टॉक इकोनॉमी इज वैल्यू एट 1,20 करोड़ विच डेप्रिशिएट द रेट ऑफ 10%। तो जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो कितना है 120 करोड़, उस पर 10% डेप्रेशन लगाना है, तो डेप्रेशन जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। आपको एक 120 करोड़ से मतलब नहीं है, वो आपका कैपिटल स्टॉक है, ठीक है, उस पर डेप्रेशन कितना चार्ज हो रहा है सिर्फ 12,000, 10% रेट से निकालेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट टू 6,000, ठीक है। आईटी अब कितना हो गया 6,000, और उसके बाद कह रहा है सब्सिडी कितना है 1,000, सब्सिडी कितना हो गया आपका 1,000, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है एस्टिमेट नेशनल इनकम, तो कोई दिक्कत, नेशनल इनकम निकालना होगा तो फॉर्मूला बना लेंगे, जीडीपी एमपी से चलना है, जीडीपी एमपी, ठीक है, किसको किस पे कन्वर्ट करना है एनएनपी एफसी पे, ठीक है। तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और जो है प्लस सब्सिडी, ठीक है, माइनस आईटी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो हमारे पास जीडीपी एमपी कितना दे रखा है 65,000, 65,000 रख लिया, माइनस डेप्रेशन कितना दे रखा है 12,000 रख लिया। उसके बाद एनएफआईए कुछ दिया हुआ है, एनएफआई कुछ नहीं दिया हुआ, उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद सब्सिडी कितना दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है 1,000, ठीक है, और टैक्स कितना दे रखा है, टैक्स दे रखा है 6,000, ठीक है। तो हमने 6,000 जो है टैक्स घटा लिया, प्लस वाले को एक साथ रखते हैं तो कितना हो जाएगा 66,000, माइनस वाले रखते हैं 18,000, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 48,000, ठीक है, कितना निकल गया 48,000 का नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, चलिए इसमें जीडीपी एमपी दे रहा है, जीडीपी एमपी में लिख लिया, मार्केट प्राइस कितना है भाई 5,000, ठीक है। उसका नेशनल इनकम कितना है, नेशनल इनकम को लिख सकते हैं एनएनपीएफसी, वो कितना है 3,500, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम पेड बाय द इकोनॉमी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज रुपीज, तो यहाँ पर एनएफआई है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एनएफआईटी, ठीक है। ये कितना है, ये है 450, कितना है 450 करोड़, ठीक है। उसके बाद दिया है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी दे रखा है, एनआईटी दे रखा है कितना 400 करोड़, ठीक है। और आपसे एस्टिमेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर द इकोनॉमी, अच्छा डेप्रिसिएशन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम कन्वर्जन कर लेते हैं पहले आराम से, ठीक है। तो हमारे पास जीडीपी एमपी दिया है, हमने लिख दिया जीडीपी एमपी, और किस पे कन्वर्ट करना है आपको एनएनपीएफसी पे, वो भी दे रखा है एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम, ठीक है। जी से एन ग्रॉस नेट पे गए तो माइनस डेप्रेशन कर लेंगे, उसके बाद डोमेस्टिक से हम कहाँ गए नेशनल पे, तो प्लस एनएफआई कर लेंगे, ठीक है। उसका एमपीस गए एफसी पे तो जो है कि माइनस एनआईटी कर लेंगे, ठीक है, एनआईटी, ठीक, क्लियर। अब जीडीपी एमपी कितना दे रखा है 5,000, हमने यहाँ 5,000 रख लिया, डेप्रेशन नहीं दे रखा है तो माइनस यहाँ कर लिया डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन वो क्या है वो दिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि जहां जो पैसा आना है उसको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर पैसा आया नहीं है, पैसा क्या है गया, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है किससे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। तो भाई जब ज्यादा है तो इसका मतलब भारत से पैसा विदेशों में क्या है ज्यादा गया हुआ है, तो वो निगेटिव चलाएगा, यहाँ माइनस कर लेंगे कितना 450,
ठीक है, कितना कर लेंगे 450। उसका एनआईटी डायरेक्ट दे दिया 400 और एनआईटी सिंबल माइनस में है क्योंकि एमपीसीएम कहाँ से एफसी पे, तो यहाँ हम कर लिख लिए 400 और इक्वल टू कितना हो गया आपका 3500। ठीक है, आप प्लस वाले को एक साथ ले आइए, तो प्लस में आपका क्या है सिर्फ 5000 है, माइनस वाले एक साथ लाइए तो कितना हो जाएगा 850। ठीक है, कितना हो जाएगा 850 माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू 3500। इसको माइनस कर लेंगे हम 850 इसमें से, तो कितना हो जाएगा 4150। ठीक है, इक्वल टू कितना 3500। डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पर कर लिया बाहर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3500 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस में है 4150। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन इक्वल टू माइनस 650। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 650, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आपका कितना निकल गया 650। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा।